प्रेजेंटेड बाय ब्राह्मण परिवार A384 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली। आप सभी भाई बहनों को प्यार भरा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन हमारे सेंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम सब की प्यारी और हमारे सेंटर की एक बहुत ही पवित्र आत्मा का जन्मदिन है। जी हाँ, आप सभी मीठे बच्चों ने सही समझा। आज हम सबकी चहेती सुषमा दीदी का जन्मदिन है। सुषमा दीदी से जुड़ी कुछ यादें और कुछ बातें आपके साथ साझा की जा रही हैं। सुषमा दीदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको स्वयं शिव बाबा ने इतना निमित्त बनाया है कि इन्होंने बाबा के ज्ञान को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाया है और वर्तमान समय में भी वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभाती आ रही हैं। सुषमा दीदी ने अनेकों सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। इन्होंने विभिन्न सेवा केंद्रों पर जाकर बाबा के ज्ञान का संक्षिप्त और बहुत ही सरल रूप से वर्णन किया है। जो आत्मा जितनी ज्यादा पवित्र होती है, बाबा उस आत्मा पर उतनी ही अधिक जिम्मेदारियां भी सौंपता है। शिव बाबा ने हमारी सुषमा बहन को हमारे सेवा केंद्र से जुड़े 300 से भी अधिक बच्चों की जिम्मेदारी सुषमा दीदी को दी है। यदि आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारी सुषमा बहन आशा बहन का स्वागत कितने प्रेम और खुशी से कर रही हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस के इस सीनियर अफसर को अपने हाथों से कितने प्रेम से राखी बांध रही हैं और उनके ठीक बाईं ओर है हमारी सरिता बहन। इसके बाद इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सुषमा बहन सिस्टर शिवानी और भी कई बड़ी बहनों के साथ दीप प्रज्वलन कर रही हैं। और ये है सुषमा बहन और जानकी दादी की कई सालों पुरानी फोटो, जिसमें दादी जानकी और सुषमा बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। साथ ही इस फोटो में भी सुषमा बहन और दादी जानकी एक साथ नजर आ रही हैं। इसके बाद ये है कुछ ऐसी यादें जिसमें सुषमा बहन शांति दूत यूथ साइकिल यात्रा में भी नजर आ रही हैं। आइए अब हम सभी मिलकर इस सुंदर गीत के साथ सुषमा दीदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। सुषमा दीदी जैसी पवित्र आत्मा को उनके बड़े भाई से किस प्रकार सहयोग मिला, इसके बारे में आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे सन्मुख बैठे हैं भ्राता राजयोगी भ्राता रमेश भाई साहब, जो कि सुषमा दीदी के लौकिक अलौकिक बड़े भ्राता हैं। मेरा भाई साहब जी से सवाल ये रहेगा, आपने दीदी को ऐसा क्या सहयोग दिया जो दीदी ने आध्यात्मिक जीवन में समर्पित होने का इतना बड़ा फैसला लिया? ओम शांति। मुझे याद आ रहा है वो समय जब दीदी का एक परीक्षा काल था। उन्होंने अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लिया था और अब उनके सामने परिवार की ओर से, विशेषकर हमारी माता जी की ओर से, ये
अपेक्षा थी कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, परंतु उनका रुझान जो है वो शिव बाबा की ओर ज्यादा था। मन ही मन वो यही चाहती थी कि मैं अपना जीवन ऐसा बनाऊं जो एक समाज के सामने आदर्श हो, परंतु उसके लिए अभी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मैं ये फैसला कैसे लूं। तो उन्होंने मेरे से बात की। मैंने अपनी माता जी को कहा कि जब वो अपना जीवन परमात्मा को अर्पित करना चाहती हैं तो आप क्यों नहीं सहयोग देती। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसको कहीं और भेज दिया जाए और ये वहां जाकर के पता नहीं सुखी रहती है कि दुखी रहती है, कैसे रहती है, इसका जीवन कैसा होता है। मैंने बच्चों को बड़े प्यार से पाला है, तो मैं इसको अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहती हूँ। तो आखिर माता जी को मुझे ये विश्वास दिलाना पड़ा कि इसके लिए हम एक कार्य कर सकते हैं कि क्यों ना हम एक सेवा केंद्र बनाकर इसको दे दें और वो उस सेवा केंद्र को संभालते हुए आपके आसपास भी रहेंगी, आप भी उनके साथ रहेंगी यज्ञ माता बनकर। तो उनको भी सहयोग मिलेगा और आने वाले टाइम में जो आपकी एक समस्या ये भी लगती है मेरे बारे में, तो मुझे भी सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल उनको सहयोग मिलेगा। तो जब उनको ये पता चला कि मेरे लिए एक सेवा केंद्र बनाने की योजना बन रही है और उसी टाइम हमने पश्चिम बिहार में एक स्थान देखा भी और यहाँ स्थान देख करके वो सेवा केंद्र के लिए पहले A4 में छोटा स्थान था, वहाँ हमने सेवा केंद्र बनाया, उसी हिसाब से बनाया, उसका उद्घाटन भी हुआ, सब कुछ हुआ और माता जी को पूरी तसल्ली हो गई कि अब मेरे बच्चे सेफ हैं। तो इस प्रकार से सुषमा बहन ने ये फैसला लिया। कुछ इसमें सुषमा दीदी को जो सहयोग मिला, उनका मधुबन जाना हुआ, वहाँ बड़ी दीदी से पहले मिले। बड़ी दीदी को जो मालूम पड़ा कि ये बच्ची अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करके और अब अपना फैसला लेने में थोड़ा दुविधा में है, तो बड़ी दीदी ने उसको बहुत प्यार किया, छाती से लगाया और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल सच्चा मन से ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे अगर जीवन देना है तो बाबा को ही देना है, मेरा सर्वस्व एक बाबा ही है। तो ये निश्चय इनका और भी पक्का हो गया और तब से इन्होंने जो फैसला लिया और उसमें जो यथायोग यथाशक्ति मैं अपना सहयोग दे सका, मैंने पूरा सहयोग दिया। ओम शांति। इसके बाद पिछले 18 वर्षों से भी अधिक समय से सुषमा दीदी के साथ रह रही सरिता बहन का सुषमा दीदी को लेकर क्या कहना है, इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। हमारे सम्मुख बैठी हैं सरिता दीदी जी और मेरा दीदी जी से सवाल रहेगा, आप जब से इस ईश्वरीय जीवन में समर्पित हुए हैं, आप दीदी जी के साथ ही रहे और आपको दीदी जी से पालना लेते हुए लगभग 17 वर्ष हो गए। तो आप दीदी जी के पालना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल आपने मुझसे पूछा है। सचमुच 17 साल का ये साथ ऐसे बीता, पता ही नहीं चला कि इतने साल दीदी के साथ मैंने कैसे बिताए। बचपन से ही मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे एक ऐसा साथ मिले जो हर रिश्ते का एहसास कराए। अब दीदी के साथ का ये साथ एक ऐसा साथ रहा जो सिर्फ माँ नहीं लेकिन एक फ्रेंड के रूप में भी और माँ के रूप में भी सब रिश्ते दीदी ने मुझसे निभाए। और दूसरी बात कि जब मैं यहाँ आई पहला ही दिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा अपना घर है और दीदी ने एक ऐसा प्यार का हाथ सिर पे रखा कि ऐसे लगा कि मुझे बाबा तो सब कुछ है ही, लेकिन बाबा ने मुझे एक ऐसा साथ दिया जीवन में जिस साथ की मैं बचपन से ही कामना करती थी।
आइए अब इसके बाद रीना दीदी के अनुभव को जानते हैं। दीदी के साथ का मेरा अनुभव बहुत ही मीठा है। मुझे दीदी की छत्र छाया में रहते हुए 10 साल हुए, परंतु मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके साथ रहते हुए मुझे केवल 10 नहीं परंतु सालों साल हो गए। जब मैंने पश्चिम विहार सेंटर पर कदम रखा था तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि पता नहीं मैं किस माहौल में और किनके बीच में जा रही हूं। भले वो बाबा का घर था जहां एक निश्चिंतता होती है कि जो भी होगा अच्छा होगा, परंतु जब मैं दीदी से मिली तो मेरा सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि उनसे पहली ही मुलाकात में जो मैंने उनके चेहरे पर निर्मलता और शीतलता देखी वो निश्चिंत करने वाली थी। मैंने दीदी के अंदर बहुत सी विशेषताएं देखी है कि वे बहुत दूरदर्शी हैं। वे कभी कोई कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाते और परिणाम की सोच के वे हमें कोई भी बात का निर्णय लेने को कहते हैं। उनका हम सभी छोटी बहनों को प्यार और स्वतंत्रता देना ही उनकी नम्रता की पहचान है। उन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ना सिखाया और किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की, जिस बात का हम बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने हमें छोटी बहनों की तरह नहीं लेकिन बच्चों की तरह रखा। बहुत मिलनसार, हंसमुख और उदार दिल वाले हैं दीदी। उनमें हमें माँ की ममता की झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन अपने ममतामयी रूप के साथ साथ उन्होंने हमें ईश्वरीय मर्यादाओं का सम्मान करना भी सिखाया। उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वे बहुत निश्चिंत रहते हैं और किसी भी कार्य को या बात को बड़ी धैर्यतापूर्वक निभाते हैं। हमने यहाँ आकर केवल यही अनुभव किया कि दीदी के साथ हमने पश्चिम विहार सेंटर पर एक परिवार को पाया है और मुझे ये भी निश्चय है कि इससे अच्छा माहौल और छत्र छाया हम और कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। आइए अब सुषमा दीदी के जीवन की कुछ और झलकियां देखते हैं। इस फोटो में सुषमा बहन हमारे सेंटर के ही एक भाई समीर को दृष्टि दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे सेंटर के सबसे अधिक बाबा की सेवा में सदा समर्पित रहने वाले भाई योगेश को टीका लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारी सुषमा दीदी को छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी खुशी सुषमा दीदी छोटे बच्चों के साथ क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन को भी वह बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हैं। अभी रिसेंटली सुषमा दीदी सेंटर के बच्चों के साथ मधुबन गई थी। इस पिक्चर में सुषमा दीदी और सरिता दीदी दोनों बच्चों को साकाश देती नजर आ रही हैं। आइए अब सुषमा बहन का महज कुछ ही दिनों पहले सोनिया बहन के द्वारा लिए गए इंटरव्यू को सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस पावन पर्व पर आइए आपको रूबरू कराए एक रूहानियत से भरपूर रूहे गुलाब से, जिसकी खुशबू इस जहां की हर एक दुखी आत्मा को खुशी की अनुभूति कराने का प्रयास करती है। सार रूप में कहें, कितना आपका गुणगान करें हम। बेमिसाल है आपका जीवन जो अनेकों को राह दिखलाता है। जी हाँ, वो है हमारी सबकी अति प्यारी, अति स्नेही बाबा की अनमोल रतन, हमारी राजयोगिनी सुषमा दीदी जी। आज
कुछ विशेष अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आरंभ से जब पुरुषार्थ करते हुए किन समस्याओं का सामना करना है? इससे तो मेरे जीवन में कोई विशेष समस्याएं नहीं आई, थोड़ी थोड़ी समस्याएं आई, लेकिन उसका सामना मैंने बड़े आसानी से किया, क्योंकि मेरे को गुलजार दादी जी की प्रेरणा रही। सुषमा, तुम तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली आदमी हो। वो वरदान के रूप में जैसे सिद्ध हुआ कि तुम्हारे साथ तुम अकेली नहीं हो, पूरा परिवार ही पूरा सौभाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार का अच्छा साथ मिला है। तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं आई, लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान, जिसको मैंने अपना सर्वस्व माना, वो कदम कदम पर मेरी इतनी मदद करता रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि समस्या क्या चीज़ होती है। इसलिए समस्या तो ऐसे लगी जैसे कि नथिंग, कुछ भी नहीं है। जब बाबा साथ है, समस्या कुछ भी नहीं है। तो जब कोई बात सामने आती तो मैं बाबा के सामने रख देती, बाबा इस समस्या का समाधान आपको ही करना है। तो बाबा ने हर एक समस्या का समाधान अपने आप ही करता चला गया। ये मेरे जीवन में सदा ही रहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के साथ से सारी समस्याएं भी हल्की होती हैं, सुलझती हैं। कोई भी समस्या नहीं रही। समस्याओं का समाधान ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं चला क्या समस्या होती है। तो यह थी सुषमा बहन से जुड़ी कुछ यादें और बातें। कुछ ऐसी ही यादों और बातों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। हम है बाबा के परियों का जीवन न्यारा, हम है बाबा